धतूरे का पौधा भारतीय लोक में विशेष महत्व रखता है और इसे तंत्र मंत्र से लेकर पारंपरिक उपायों तक में प्रयोग किया जाता है। इसके पौधे और इसके तत्वों में कुछ ऐसी शक्ति मानी जाती है जो जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि धतूरे का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विषाक्त भी हो सकता है। लेकिन जब इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो यह बहुत प्रभावी उपाय साबित हो सकते हैं। नमस्कार, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में धतूरा संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह औषधीय गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। शत्रु के प्रभाव या उसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा पाना, इसके लिए धतूरा विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। तो आज की इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए धतूरे के उपायों, इसके धार्मिक महत्व और विधियों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले धतूरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझते हैं। धतूरा का पौधा शिव जी को अर्पित किया जाने वाला एक पवित्र पौधा है। इसे शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है और विशेष रूप से श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में गया है कि धतूरा न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को भी समाप्त करता है। यही कारण है कि यह शत्रु मुक्ति के लिए उपयोगी माना जाता है। धतूरा को तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों में भी स्थान दिया गया है। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों, यंत्रों और तंत्र मंत्र में किया जाता है, ताकि शत्रु द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। भक्तों, 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ा जाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़ कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बनकर खड़े हो गए, जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर दे देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं। धन की कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 कील और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बच जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर ले वो कि आपको नुकसान करना है,
आपका व्यापार खराब करना है या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच ले और कितना भी किया कराया करवा ले, आप यह उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं, ना कील का कील कैसी होती है, कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर, क्या बोलकर आपको कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दें, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे, इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने प्रयोग में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है, तो 3 किला आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना है आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें यह धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाए, इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है, तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में कर लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उल्टे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो फिर से आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे, मतलब आर पार हो जाए। कील इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए।
अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में पीछे की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है। ठीक है, छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे। ठीक है, धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए। ठीक है, और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को ढक देना है और पीछे पलटक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है? यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का प्रयोग तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी। भीर, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरा शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 1 और 8 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर, तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले ले, थोड़ा गुग्गुल धूप ले ले, एक कपूर और गाय का घी रख ले। फिर आप एक हवन कुंड की स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गुग्गुल और कपूर के साथ चलाए। फिर आप मंत्र ओम हरि हरो हर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और प्रभाव को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले ले, एक धतूरे के बीज ले ले, चंदन और लाल स्याही रख ले। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों के साथ लाल वस्त्र में बांधे। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख ले। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाएं। फिर आप मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के प्रभाव को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धत का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख ले।
फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के कुप्रभाव को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी है जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक प्रभावी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उच्चारण। उपाय करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरते, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा आयुर्वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक प्रयोग। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत प्रभावी हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करते हैं बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से वीडियो को देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो को एक लाइक कर कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। तो मिलते अगली वीडियो में। अगर आप कोई असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं तो धतूरे का पौधा आपके लिए एक शक्तिशाली औजार साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मानसिक शांति की तलाश में हैं या लगातार किसी न किसी प्रकार के तनाव से घिरे हुए हैं, तो धतूरे के पत्तों का एक तरीका है जो आपकी परेशानियों को कम कर सकता है। आप धतूरे के पत्तों को जल में डालकर उसे प्रतिदिन सुबह पिएं। यह उपाय आपके मन को शांति और तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकता है। इसी तरह से धतूरे के पौधे का इस्तेमाल तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी में बुरी शक्तियों का प्रभाव महसूस हो रहा है या कोई निश्चित कार्य लगातार विफल हो रहा है, तो धतूरे के पत्तों को एक काले कपड़े में बांधकर तांत्रिक विधि से उपयोग किया जा सकता है। तंत्र मंत्र के दौरान इस कपड़े को घर के मुख्य स्थान पर रखें और यथासंभव ध्यान से उस पर मंत्र जाप करें। यह उपाय विशेष रूप से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। जब बात आती है सफलता की, तो धतूरे का पौधा व्यवसाय में सफलता पाने के लिए भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसे अपने घर के आंगन या बगीचे में लगाना शुभ माना जाता है। यह पौधा न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि आपके कामकाजी जीवन में भी उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसे समय समय पर पानी दें और हर बार उसे देखे बिना अच्छे मन से अपने कार्यों की सफलता की प्रार्थना करें। इससे आपके काम में सफलता पाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। धतूरे के फूलों का उपयोग दीपक जलाने में भी होता है। अगर आप किसी विशेष कार्य को लेकर चिंतित हैं और उसकी सिद्धि चाहते हैं, तो आप धतूरे के फूलों से दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर रख सकते हैं। यह दीपक पूरी रात जलता रहे, ऐसा ध्यान रखें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के साथ साथ कार्य में सफलता की दिशा में भी मददगार साबित हो सकता है। अंत में यह भी माना जाता है कि धतूरे का धूम्रपान नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। पुराने समय में लोग इस विधि का पालन करते थे, खासकर जब वे महसूस करते थे
कि उनका जीवन या घर किसी बुरी शक्ति से प्रभावित हो रहा है। धतूरे के पत्तों का धूम्रपान करके उन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की कोशिश की जाती थी, ताकि घर या व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति मिल सके। इन सभी उपायों का उद्देश्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। हालांकि धतूरे का प्रयोग करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि यह एक शक्तिशाली पौधा है और इसका प्रयोग ध्यानपूर्वक और सही तरीके से ही करना चाहिए। साथ ही किसी भी उपाय को करने से पहले अपनी आस्था और विश्वास के साथ इसे स्वीकार करें, क्योंकि आपके मनोबल और सकारात्मक सोच से ही इन उपायों का असर बढ़ सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो में दिखाई ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में शिव शंकर सबका भला करो अवश्य लिखे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।